और ज्ञान को प्रकाश, ज्योति, ऐसे ऐसे शब्दों से कहा जाता है। ईश्वर के बहुत सारे नाम हैं वेदों में, उसमें एक ज्योति नाम भी है, प्रकाश स्वरूप भी है, और ऐसे अग्नि भी है, बहुत सारे नाम। तो ईश्वर को जो प्रकाश स्वरूप कह रहे हैं, इसका अर्थ ईश्वर में ऐसा भौतिक प्रकाश नहीं है। यदि ऐसा भौतिक प्रकाश होता तो संसार में कहीं भी अंधेरा ही नहीं होता। ईश्वर एक जगह रहता है या सब जगह? सब जगह। जंगल में है या नहीं? नगर में भी। अच्छा, 24 घंटे रहता है या 2 घंटे? 24 घंटे हर जगह रहता है। अगर ईश्वर में ऐसा सूर्य वाला प्रकाश हो तो 24 घंटे हर जगह प्रकाश ही प्रकाश होगा, अंधेरा कहाँ होगा? कहीं अंधेरा तो बचेगा ही नहीं। पर रात को अंधेरा हो जाता है, हाँ या ना? प्रलय में भी अंधकार होता है। वेद में लिखा है तम आसीत तमसा गूढ़म अग्रे। अग्रे सृष्टि बनने से पहले तमह आसीत, अंधेरा था, कोई लाइट नहीं थी, सूर्य था ही नहीं, तो लाइट कहाँ से आई? एक भी सूर्य नहीं था। तो रात्रि में अंधकार होता है, प्रलय में अंधकार होता है, क्या उस समय ईश्वर होता है या गायब हो जाता है? जब होता है और फिर भी अंधेरा है, इसका अर्थ हुआ कि ईश्वर में सूर्य वाला प्रकाश नहीं है, उसमें ज्ञान रूपी प्रकाश, अनंत ज्ञान है। इसलिए उसको वेद के एक मंत्र में आदित्य वर्णम, सूर्य के समान बताया। तो वहाँ सूर्य का मतलब ये लाइट वाला नहीं, लाइट नहीं है उसके पास, ज्ञान है। ये सूर्य हमको ज्ञान कराता है पदार्थों का। रात्रि को अंधकार होता है तब ज्ञान नहीं होता, लेकिन सुबह जब सूर्योदय होता है तो उसके प्रकाश में हमको हर चीज का ज्ञान ठीक ठीक होता है। तो ये सूर्य भी ज्ञान कराता है, अग्नि है। ईश्वर भी हमको ज्ञान कराता है, ज्ञान स्वरूप है, इसलिए वो अग्नि है। तो ईश्वर में जब प्रकाश की या ज्योति की बात आएगी तो यही हम अर्थ निकालेंगे कि वो ज्ञान स्वरूप है। एक प्रसिद्ध मंत्र है जो आपने बहुत बार सुना होगा, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। सुना है ना? क्या अर्थ है इसका, तमसो मा ज्योतिर्गमय? अब एक आदमी सूरज की धूप में यहाँ बैठ के बोले ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तो प्रकाश में तो बैठे और कहाँ जाओगे? फिर भी कह रहे हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय। तो इसका अर्थ है जो अविद्या अंधकार है उससे छुड़ाकर ज्योति, ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलिए। तो इस प्रकार से ज्योति का अर्थ करेंगे प्रकाश। प्रकाश का मतलब ज्ञान। तो ईश्वर प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप, उसमें अनंत ज्ञान है। जैसे समुद्र के किनारे पर खड़ा हुआ व्यक्ति दूर तक देखता है, पानी ही पानी, पानी ही पानी, बड़ा आश्चर्य लगता है। आपने देखा हो समुद्र, देखा है? जैसे पानी ही पानी, बड़ा अजीब सा लगता है ना, ऐसा लगता है आगे कोई सूखी जमीन है भी या नहीं। एक बार हमारे गुरुजी बंबई से मॉरिशस गए समुद्री जहाज से, बहुत पुरानी बात है। 7 दिन 7 रात्रि लगातार पानी में चलते रहे। उनको डाउट हो गया पता नहीं सूखी धरती आएगी भी कि नहीं आएगी। ये पानी पानी चल रहा है इतने दिन हो गए, अब तक सूखी धरती दिख नहीं रही। उनको डाउट हो गया। 7 दिन बाद जाके सूखी धरती आई तो बड़ा उत्साह हुआ कि हाँ कोई धरती भी है धरती संसार में। तो जब पानी ही पानी दिखता है तो बहुत विशाल समुद्र दिखता है। ऐसे ही ईश्वर भी ज्ञान का समुद्र है, समुद्र के समान उसमें अनंत ज्ञान है, कोई सीमा ही नहीं। तो ईश्वर के बारे में कह रहे हैं प्रकाश स्वरूप करुणामय जगदीश्वर। तो करुणामय, करुणामय, करुणा करने वाले, बहुत अधिक दया करुणा है जिसमें। प्राचुर्यार्थ है मयट, मयट प्रत्यय प्रचुर अर्थ में है ना, विकार अर्थ में भी और प्रचुर अर्थ में भी। तो यहाँ करुणामय, बहुत अधिक करुणा वाला। तो हे ईश्वर आप बहुत अधिक करुणामय हैं। अब ये संबोधन कर दिया। आगे कहते हैं जिससे हम लोग ते आपके लिए भूयिष्ठाम, बहुत सी, अधिकतर, अधिकतर मतलब बहुत सारी, नम उक्तिम, सत्कार पूर्वक प्रशंसा का, विधेयम, सेवन करें।